मेरी विट्ठल भाई जी से टेलीफोन पे बहुत मुलाकात होती थी। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। क्या आप कृतज्ञता का व्यवसाय शुरू कर दिया विट्ठल भाई से मिलने के बाद? बॉम्बे से फ़ोन आते हैं, सब लोग विट्ठल भाई जी के, और ये कहते हैं ये झूठ बोलेगा हुआ काटे मैं गाऊंगा, कोई कहता है ना मांगो सोना चांदी मैं गाऊंगा, कोई कहता है ये गाना मैं गाऊंगा। क्या कारण है कि जो संबंध है अब वैसे नहीं रहे लोगों के? जब तक नेता मंत्री पद पे रहता है तब तक उसके कार्यकर्ता उसके आगे पीछे होते हैं। वो मंत्री पद से हटा, कार्यकर्ता छिटक के कहीं और चले जाते, या जो मंत्री बनने के पहले जो नेता कार्यकर्ताओं को महत्व देता था, मंत्री बनने के बाद वो उनको महत्व नहीं देता। तो ये कैसा परिवर्तन आया, जबकि आप विट्ठल भाई जैसे कृतज्ञ आदमी को भी जानते, जो हमेशा दोस्ती को महत्व देते रहे, संबंधों को महत्व देते रहे, आज ये अंतर कितना आप महसूस कर रहे हैं? ये लगता था कि बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन शायद उनके साथ जिस भी वो पार्टी में रह रहे हैं और ये जो भी कर रहे हैं उसमें उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। मेरी जिंदगी में जितने लोग हैं उसमें मैक्सिमम लोग विट्ठल भाई जी पटेल। आप भी मेरी जिंदगी में विट्ठल भाई जी पटेल के द्वारा। मैं अकेला ही चला था जान में मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो इंदौर के उद्योगपति भी हैं, समाज सेवी भी हैं, लेकिन उन्हें इन सबसे बड़ी उपलब्धि लगती है कि वो विट्ठल भाई पटेल के अनुयायी हैं। इस पे वो गर्व महसूस करते हैं। जीवन की वो सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि हम उनका सानिध्य पा पाए। और ये जानकर भी आपको आश्चर्य होगा कि विट्ठल भाई से उनकी मुलाकात उस समय नहीं हुई जब विट्ठल भाई अपने लोकप्रियता के चरम पर थे राजनीति में, जहाँ वो मोतीलाल वोरा, श्यामाचरण शुक्ल मुख्यमंत्रियों के समय शैडो मुख्यमंत्री माने जाते थे, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री थे। दूसरी तरफ फिल्मी दुनिया में राज कपूर और फिल्मी हस्तियों से उनके संबंध थे। कई फिल्मों में उनके गाना प्रसारित हुए, फिल्मों में गाए गए, और साहित्य में उनकी कोई सानी नहीं थी। साहित्य समाज जो था उनको अपना गर्व महसूस करता था। तो 1996 में ललित अग्रवाल जी से, जो आज हम उनके साथ सार्थक संवाद करेंगे, विट्ठल भाई की मुलाकात हुई और तब से वो उनके मुरीद हुए। और आप जानते हैं कि आज समाज के हर क्षेत्र में कितनी कृतज्ञता है, परिवार में, समाज में, देश में और राजनीति में तो कृतज्ञता और कृतज्ञता के अंतर की चर्चा बहुत होती है। लेकिन ललित अग्रवाल जी ऐसे कृतज्ञ व्यक्ति हैं कि पिछले 12 सालों से इंदौर में विट्ठल भाई की याद में, भैया की याद भूले नहीं भूलती, पुण्यतिथि पर कार्यक्रम करते हैं। और इस बार वो सागर में एक कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं, वहाँ पर अंकलेश्वर दुबे भी ऐसे ही विट्ठल भाई के अनुयायी और कृतज्ञ हैं, सब मिलकर करते हैं। जब इनने शुरू किया था तो 2-4 लोग थे, लेकिन आज कई लोगों का इसमें कारवा जुड़ गया है। और इस दौरान समाज में कुछ अच्छे लोगों के सम्मान का कार्यक्रम भी करते हैं, जैसा विट्ठल भाई का स्वभाव था कि वो अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करते थे। तो आज हम आपसे सार्थक संवाद करेंगे ललित अग्रवाल जी से। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद दुबे साहब जी। तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या जादू किया विट्ठल भाई ने, और पहली मुलाकात आपकी कब हुई और कैसे आप ऐसे प्रभावित हुए कि आज उनकी दुनिया से जाने के बाद भी आप उनके लिए हमेशा याद रखते हैं, जैसे कोई परिजन भी नहीं रख पाता? दुबे साहब, बेसिकली मैं एक बनिया परिवार का व्यक्ति हूँ, जहाँ बिजनेस होता है, सिर्फ बिजनेस होता है, बिजनेस, व्यापारी। मैं भी खुद व्यापारी था, बिजनेसमैन था, फैक्ट्रीज थी। मेरी मुलाकात आदरणीय सत्यमोहन वर्मा जी, जो उनके दमोह मित्र के थे। हैं, उनके मित्र थे, पुराने मित्र थे, उन्होंने मेरी मुलाकात कराई। तो मेरे को थोड़ा सा कुछ ऐसा था कि मैं मन में था कि मैं कुछ राजनीति की तरफ जाऊं, ऐसा कुछ मन में कभी कभी आ जाता है। एक विचार आया और मेरी मुलाकात सत्यमोहन वर्मा जी ने कराई। सत्यमोहन वर्मा जी, मेरी विट्ठल भाई जी से टेलीफोन पे बहुत मुलाकात होती थी। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो टेलीफोन पे मैं उनसे फ़ोन पे बात करता था। कभी वो मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे। बहुत दिनों तक मेरी बातचीत होती रही। फिर उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि तुम सागर आ जाओ। तो मैं बड़े खुश होकर सागर गया। सागर वहाँ पर मिला। उस समय कुछ
लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, तो विट्ठल भाई जी कई क्षेत्र के दौरे पे थे और उन्होंने, जैसे ही मैं पहुंचा तो मुझे विट्ठल भाई जी के जितने भी उनके मित्र यार, उनके प्रशंसक, सब लोगों ने घेर लिया। आप ललित अग्रवाल है, आप ललित अग्रवाल है। तो उन्होंने घेर लिया और मुझे मेरी गाड़ी की चाबी ले ली, मुझे तुरंत होटल पहुंचाया। बोले भैया अभी 2-3 घंटे में आएंगे, जब आपको बुला लेंगे। और मेरे को उनकी गाड़ी से उनके होटल तक पहुंचाया और सारी व्यवस्थाएं। मैं कभी विट्ठल भाई जी से उसके पहले मिला भी नहीं था। मुझे एक पॉलिटिशियन का ये रुक के, मैंने तो ये देखा था पॉलिटिशियन का कि आप जाके खड़े रहते हैं घंटों तक आप इंतज़ार करते हैं, आपकी सुनने वाला कोई नहीं होता या कोई आपको रिकग्नाइज़ नहीं करता। लेकिन वहाँ गया तो मुझे इतना, जबकि मैं विट्ठल भाई जी से सिर्फ टेलीफोन पे कई बार 5-10-20 बार टेलीफोन पे बातचीत हुई, बाकी कुछ नहीं। आए विट्ठल भाई जी, लोगों ने बुलाया मुझे। अच्छा चलो, कैसे आए हो, क्या है, सब मेरे से जानकारी ली, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। मैंने बताया भैया मेरी फैक्ट्रियाँ है ये वो। अच्छा गुड, समाज सेवा करोगे, बहुत मुश्किल है समाज सेवा, ठीक है हम भी करते हैं तो तुम भी कर लोगे, करके उन्होंने बात शुरू की। और उन्होंने हमको दूसरे दिन सुबह उन्होंने बोला कि आओ तुम सुबह 10 बजे बंगले पे, राधेश्याम भवन हम पहुँचे। चलो क्या प्रोग्राम है, मैंने भैया बस आपसे मिलने आए थे हम। तो बोले ठीक है, अभी रुकोगे जाओगे, मैंने जाएंगे। हमको कहीं और जाना था, दमोह जाना था, फिर हमको शादी में जाना था, हम अपनी निकल गए। भैया अपने, क्योंकि वो तो अपना 1 मिनट भी ख़राब नहीं करते थे, अब कंटिन्यू उनके प्रोग्राम्स रहते थे। और इस तरीके से हमारी विट्ठल भाई से मुलाकात हुई। फिर हम उनके साथ कई प्रोग्राम्स में, कई दिल्ली, भोपाल, हर जगह हम जाने लगे। कहीं किसी चुनाव में उनके साथ चले गए, कहीं कुछ कर ले। उनके साथ में हमको ये लगता था कि बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन शायद उनके साथ जिस भी वो पार्टी में रह रहे हैं और ये जो भी कर रहे हैं उसमें उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो हम जो कोशिश कर रहे थे समाज सेवा में आने की, वो हमने अपने आप को रोक लिया। और हमसे सब जितने भी मित्र, दोस्त, यार कहते थे कि यार ललित, तुम सिर्फ विट्ठल भाई पटेल पे शुरू होते और विट्ठल भाई पटेल पे ख़त्म हो जाता, तुम्हारा कारवां यहीं से चलता और यहीं ख़त्म। तो हम ये मानते थे कि हमेशा कि विट्ठल भाई पटेल ही जो हैं वो हैं, और उसके बाद सिर्फ हम फिर अपने बिजनेस में लग जाते थे। भैया इंदौर आते थे, हम अपने बिजनेस में लग जाते, बात ख़त्म हो जाती थी। इसी तरह चलता रहा। मैं कई बार उनसे कहा कि भैया, मैं उनकी से बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ। उनसे मैंने बहुत सारे लोग पॉलिटिशियनों से मिला था उसके दौरान, पर मैं उनसे जो प्रभावित हुआ वो और किसी से मैं इतना, क्योंकि उनमें बिल्कुल क्लियर हार्टेड थे। उनके बारे में मैं शब्द नहीं है, इतना क्लियर हार्टेड व्यक्तित्व है। वो आप भी जानते हो कि वो, उनमें कोई छुपाव नहीं था, कोई दुर्भाव नहीं था, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक समाज सेवी थे, बेसिकली वो समाज सेवी थे जो समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। समाज के लिए उनकी इच्छा थी कि वो समाज को कुछ दें। ये जो उनके अंदर था वो मुझे बहुत पसंद आया। और मैंने फिर फिर मैंने को लगा कि भैया, मैं कुछ आपके लिए कुछ ऐसा कुछ करें कि आपकी एक समाज को याद रहे। तो मैंने उनके लिए विजय मनोहर तिवारी जी हैं, जो अभी कुलपति हैं, हाँ आजकल कुलपति जी हैं, कुल गुरु हैं जिसे, तो उनसे बोलकर एक किताब उनने एक संकलित की और उसमें विट्ठल भाई जी, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको एक अच्छा कार्यक्रम बनाया जाए। बोले नहीं, कुछ न करो, जो है वो किताब छप गई ना, छप गई बस। हमने उस समय समकालीन जो भी पॉलिटिशियन थे उनको बुलाने की कोशिश की कि भैया ने बोला नहीं, कुछ नहीं करो। हाँ, मैंने भैया मैं चाहता हूँ कि आपके नाम पे एक कार्यक्रम हो इंदौर में, और ऐसा कुछ हो कि जो वर्षों वर्षों तक चलता रहे। बोले मेरे मरने के बाद। ये बात उनकी कहीं ना कहीं मुझे घर कर गई। अब
उन्होंने फिर जब उन्होंने ये बात कही, मैं और ये बात कही होगी उन्होंने 2011 के आसपास। जब वो 2011 के आसपास, फिर वो बस एक ही बात कहते थे, ललित मेरे बनने के बाद। कहीं भी बोले, ये बोले ललित मेरे बनने के बाद। फिर 14 में, जैसे 2013 में उनका निधन हुआ, 2014 में मैं एकदम उनके निधन से मैं बहुत स्तब्ध, मेरे को बड़ी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा एक साया चले गया। मैं उनको अपनी यूनिवर्सिटी मानता था, मैं उनको अपना एक अंदर तक, मेरे को बैठना, मैं एक बिजनेसमैन परिवार का व्यक्ति जो सिर्फ एक चीज़ सोचता था कि मुझे पैसा कैसे कमाना है, मेरे को व्यापार कैसे करना है। मुझे इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं था। वो सिर्फ नॉलेज पूरा अगर कोई दिया, बैठना उठना बात करना, वो विट्ठल भाई पटेल ने दिया। और उससे मैं इतना ज़बरदस्त प्रभावित हुआ उनसे, तो मुझे ऐसा लगा कि इनके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो मैंने 2014 से एक संगीत का कार्यक्रम इंदौर में करना शुरू किया। लोगों ने उसको बहुत रिस्पॉन्स किया। इंदौर में जब जो विट्ठल भाई पटेल सागर के कार्यक्रम हो रहा है इंदौर में, लोग ये बोलते थे मुझसे कि यार विट्ठल भाई पटेल, कई बार जो युवा पीढ़ी के लोग थे वो पहचान नहीं पाते थे, तो उन्हें बताते थे कि झूठ बोले कौवा काटे, ना मांगू सोना चांदी, वो कहते हैं उम्र नहीं प्यार की, वो फिर और फिर सन्यासी मंदिर में, ये सब बताना पड़ता था। पर धीरे धीरे लोगों ने उनको रिकग्नाइज किया। रिकग्नाइज विट्ठल भाई को जब गाने हैं तो अपने आप रिकग्नाइज होते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें चलती गई और इंदौर में हर साल उनको कार्यक्रम में याद किया जाता है। मैं कार्यक्रम नहीं करता हर साल, लोग मुझसे करवा लेते हैं। 3 महीने पहले से, भैया ललित भाई वो कार्यक्रम कब है, फ़ोन आते हैं लोगों के, वो कार्यक्रम कब है आपका होने वाला है। मैं सोचता हूँ, एक फ़ोन आता है मैं चुप रहता हूँ, 2 फ़ोन, 20 फ़ोन, 50 फ़ोन, 100 फ़ोन, फिर मुझे एक्टिव होना पड़ता है। फिर कोई ना कोई कलाकार बोलता है ललित भाई इस बार मैं गाऊंगा कार्यक्रम में, भैया के कार्यक्रम में मैं आऊँगा। कोई बोलता है मैं आऊँगा। बॉम्बे से फ़ोन आते हैं, सब लोग विट्ठल भाई जी के, और ये कहते हैं ये झूठ बोले का हुआ काटे मैं गाऊंगा। कोई कहता है ना मांगू सोना चांदी मैं गाऊंगा। कोई कहता है ये गाना मैं गाऊंगा। तो ये इतनी व्यवस्थाएं बन गई, जो मुझे जैसा आदमी जिसका ना कभी संगीत से कोई नाता है, ना कभी कोई, मैं तो शुद्ध व्यावसायिक आदमी हूँ, खुद शुद्ध उद्योगपति। इस बार आप भैया की पुण्यतिथि विट्ठल भाई जी की क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं, कौन कलाकार आ रहे हैं? इस बार हम लोग सागर में कार्यक्रम कर रहे हैं और विट्ठल भाई जी परिवार, अन्नी दुबे और भी सब लोग, सागर की टीम मिलकर इस कार्यक्रम को कर रही है। इसमें मुंबई से सायरा मैयर जो कई सारी आवाज़ों में अपना गाते हैं वो आएंगे, ईशिता विश्वकर्मा आएगी, एक अनिल श्रीवास्तव है वो आएंगे, किशोर कुमार को गाते हैं, एक मोहम्मद रफ़ी को देवास से हैं, इकबाल खान वो आएंगे। और हम इस बार भोपाल और सागर के पत्रकार समाज सेवियों का भी सम्मान कर रहे हैं। तो इस प्रकार भोपाल के जो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, सागर के बहुत अच्छे पत्रकार हैं और समाज सेवी हैं, वो सब लोग उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और सागर बुंदेलखंड की हज़ारों की जनता वहाँ पर आएगी। मेरे पास पिछले 15 दिन से काफ़ी फ़ोन्स आ रहे हैं कि हमको आना है, कोई चाहता है मुझे अपनी प्रस्तुति देनी है, तो सब लोगों के फ़ोन काफ़ी आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम सागर का एक अविस्मरणीय कार्यक्रम होगा विट्ठल भाई जी को याद करते हुए। और बस इसमें सब लोगों का सहयोग है जो विट्ठल भाई जी के साथी हैं, विट्ठल भाई जी के प्रति अपना अनुराग रखते हैं। हम उन सब लोगों को समाहित करेंगे। क्या आप कृतज्ञता का व्यवसाय शुरू कर दिया विट्ठल भाई से मिलने के बाद? मैंने कोई कृतज्ञता, मैं बेसिकली बिजनेसमैन हूँ, अभी भी बिजनेसमैन हूँ, लेकिन एक ज़िंदगी में मुझे एक दिशा बताई उन्होंने, आज भी दिशा बता रहे हैं। आज भी लोग, हम ये कहें कि आज 12 साल बाद विट्ठल भाई का मैं 12 साल से ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। वो इस बार सागर में क्यों कर रहे हैं? मेरे दोस्तों का, मित्रों का, सबका विचार हुआ
कि ललित भाई इंदौर में तो हम कार्यक्रम करते ही हैं, जैसे हमने इसी साल मार्च में हमारे राम किया था आशुतोष राणा जी का। आशुतोष राणा जी से मेरी मुलाकात विट्ठल भाई पटेल ने कराई। अच्छा। श्री गुरुजी दद्दा जी से मेरी मुलाकात विट्ठल भाई, मैं तो संपूर्ण रूप से विट्ठल भाई जी पटेल का। अगर कोई कहे कि मेरी ज़िंदगी में जितने लोग हैं उसमें मैक्सिमम लोग विट्ठल भाई जी पटेल, आप भी मेरी ज़िंदगी में विट्ठल भाई जी पटेल के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं विट्ठल भाई पटेल जी ने मुझे ये रचा है। बस ये अलग बात है कि 30 साल तक की उम्र तक मैं उनके साथ नहीं था, 30 साल के बाद में जितना भी मैं पूरा वो ये कि आप उस समय नहीं रहे, जो मैंने शुरू में कहा था कि जब उनका ग्लैमर लोकप्रियता चरम पर थी, चाहे वो राजनीति हो, चाहे फिल्मी दुनिया हो, चाहे साहित्य हो, चाहे समाज सेवा। क्या आप उस समय थे जब वो 550 दिन उन्होंने सफाई अभियान लगातार निरंतर चलाया? नहीं, मैं उस 550 दिन जो सफाई अभियान था उसके बारे में सुनता रहता था, पढ़ता रहता था, लेकिन उस समय में नहीं था। लेकिन उनका जो काम करने का कल्चर था वो मुझे पता था, इसीलिए मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित। आप तो आज के दौर के नेताओं को भी जानते हैं, क्या कारण है कि जो संबंध है अब वैसे नहीं रहे लोगों के? जब तक नेता मंत्री पद पर रहता है तब तक उसके कार्यकर्ता उसके आगे पीछे होते हैं, वो मंत्री पद से हटा कार्यकर्ता छिटक के कहीं और चले जाते, या जो मंत्री बनने के पहले जो नेता कार्यकर्ताओं को महत्व देता था, मंत्री बनने के बाद वो उनको महत्व नहीं देता। तो ये कैसा परिवर्तन आया, जबकि आप विट्ठल भाई जैसे कृतज्ञ में उनको भी जानते, जो हमेशा दोस्ती को महत्व देते रहे, संबंधों को महत्व देते रहे, आज ये अंतर कितना आप महसूस कर रहे हैं? मुझे लगता है नेता भी जो है वो समाज से आया है। समाज में आप और हम में से ही नेता है। जो समाज चाहता है वही नेता बनता है। तो समाज के द्वारा बनाया गया नेता है, वो समाज की स्थिति के हिसाब से चल रहा है। अब आप उसको किसी नेता को अगर आप ये कहेंगे कि नहीं वो ठीक नहीं कर रहा, तो समाज के द्वारा ही तो नेता बन गया है। अगर जो समाज की आज आलोचना करता है उस नेता की, अगर उस व्यक्ति को अगर नेता बना दिया जाए तो शायद मुझे लगता है कि वो उससे ज़्यादा गलत काम करेगा। तो हमारे यहाँ जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पहले मैं सुनता रहता था फिल्मों में कि आजकल की फिल्में वैसी नहीं बनती, या आजकल की फिल्में वैसी नहीं बनती। जो समाज देखना चाहता है वही तो पिक्चर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनाएगा। इसी प्रकार जैसे समाज में नेता जो है वो समाज से आया है, तो वो क्या गलत है? समाज के द्वारा ही गढ़ा गया व्यक्ति समाज है, तो जैसा समाज चल रहा है वैसा नेता रहेगा। जब विट्ठल भाई भी उसी समाज से आते थे, आप भी उसी समाज से आते, वो दौर था, वही मैं समझ रहा था, वो दौर था। हाँ। वो एक दौर था। तो ये परिवर्तन आया है। देखिए, पहले की मैं देखता था कि पहले जब लोग राजनीति में आते थे तो ये बोलते थे कि यार इसके बारे में पता करो कि ये व्यक्ति क्या है। तो बोलते थे बिजनेसमैन है, तो बोले इसको साथ में रखो। आप बाकी बातें आप समझ लो, अब क्या चीज़ है। तो इसी प्रकार जो समाज से जो हमें मिलेगा हम वही समाज को देंगे। तो नेता की कोई गलती नहीं है, हमारे समाज जैसा सोच रहा है वैसा हम सोच रहे हैं। तो अभी जो सागर में कार्यक्रम है, इंदौर में आप 12 साल से कर रहे हैं, तो इसकी और क्या आगे कार्यक्रमों को जोड़ने का इरादा है, कैसे करने का, ये निरंतर कब तक चलाने का है, क्या है आपका इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात विट्ठल भाई जी के जितने भी, मैं तो हूँ एक माध्यम, विट्ठल भाई जी के जितने भी लोग हैं जो मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, जो मेरे साथ में खड़े हैं, वो लोग मेरे साथ रहेंगे जब तक मैं अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन तक इस काम को करता रहूँगा। मैं चाहता हूँ विट्ठल भाई जी को रिकग्नाइज़ करते रहे लोग, सागर में उनके प्रति लोग, उनकी एक मूर्ति तैयार हो जो वहाँ पर रहे। मैं विट्ठल भाई जी के जैसे नेताओं का, या विट्ठल भाई जी जैसे समाज सेवियों का समाज में पता लगना चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसे भी नेता हैं। जैसे हम आज की तारीख में अगर देखते हैं कि विवेकानंद जी को याद करते हैं, या सरदार पटेल को याद करते हैं, या नेहरू जी को याद करते हैं, इसी प्रकार हमारे यहाँ छोटे स्तर पर अगर कहें तो विट्ठल भाई जी को भी हमें बुंदेलखंड की, जैसे उनको बुंदेलखंड का कहा जाता था कि बुंदेलखंड के गांधी हैं, तो बुंदेलखंड के गांधी को उसको सही तरीके से रिकग्नाइज हो। और मैं चाहता हूँ विट्ठल भाई
बुंदेलखंड में भी रहे, मालवा में भी रहे, पूरे प्रदेश में रहे, पूरे देश में रहे, और वो सब आप और हम मिलकर करेंगे। तो ये थे ललित अग्रवाल जी, जो एक तरह से कृतज्ञता अपनी लगातार 12 सालों से दिखा रहे हैं। उनका कार्यक्रम इंदौर में हो रहा था, इस बार सागर में हो रहा है। आपको आज हम बता दें कि विट्ठल भाई जी ने जीवन में संबंधों की संपदा कमाई थी। आज के जो लोग कमाते हैं राजनीति में, वैसा कुछ नहीं उन्होंने कमाया। आज भी उनका राधे श्याम भवन जीर्ण शीर्ण हालत में है, तो उन्होंने केवल संबंधों की संपदा कमाई, और वो आपको हर शहर और हर गांव में मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और शख्सियत के साथ हम सार्थक संवाद करेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।